हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बात कर लेते हैं बत्ती भैया की वीडियो की, जिसमें आज नई नवेली दुल्हन ने आज वीडियो की शुरुआत की थी, जिसमें बहुत अच्छे से इसने वीडियो स्टार्ट किया और जो इनके फैमिली की बुराई करते हैं उन सबको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जैसे कि आज इनके वीडियो की शुरुआत हुई जो बहुत ही अच्छी थी। जो न्यू मैरिड कपल होते हैं, जैसे उनकी सुबह होती है, थोड़ी सी नोक झोंक होती है, बस उसी तरह से इनके वीडियो की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे आईने के सामने नई नवेली दुल्हन नहा धो के खड़ी थी तैयार होके। और आज उसकी खुशी ही डबल थी, क्योंकि आज जाना था मायके। और शादी के बाद जब पग फेरे के लिए मायके जाते हैं तो उसकी तो खुशी ही अलग होती है। तो बस उस खुशी को मनाने के लिए भाई आज पतिदेव उठने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही घर में हैं। वही कहा आज आंचू ने भी कि भाई ये इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने घर में ही है। मुझे जाना है मायके, इसलिए मैं खुश हूँ। तो उससे दिखाया जहाँ पे कि बत्ती भैया उठ ही नहीं रहे थे, तो बस वहाँ से छोटी मोटी नोकझोंक हुई। और उसके बाद इसने दे दिया सबको मुंह तोड़ जवाब। इसने कहा कि फिर इसने कैमरे के सामने आके कहा कि देखिए ये पूरा घर फैला हुआ है, सारा सामान, अब नया नया शादी का घर है तो सब सामान फैला हुआ होता है, यहाँ की चीज़ें वहाँ की चीज़ें। तो वैसे इसका कमरा भी फैला हुआ था, तो इसमें से इसने जो ज़रूरी सामान ले जाने का था वो तो निकाल के रख दिया, मगर उसके बाद पूरा कमरा फैला हुआ था। तब क्या कहा हमारी आंचू ने? इसने कहा कि भाई जो सामान फैला हुआ है तो मुझे बड़ी दीदी, छोटी दीदी, इन्होंने कहा, यानी कि प्रीतो और बड़ी दीदी ने कहा है कि तुम चिंता मत करो। स्पेशली तो उसने प्रीतो का ही नाम लिया कि उससे कहा कि आप चिंता मत करो, आप जाओ अपना इंजॉयमेंट देखो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम आंटी जी को बुलाएंगे, आंटी जी आके पूरी सफाई कर देंगी, यानी कि चाची आएंगी और पूरी सफाई कर देंगी, और जो रहेगा वो हम मिलके कर लेंगे, आप बस जाओ और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी अच्छी मेरी उन दोनों के साथ बॉन्डिंग है, बड़ी दीदी और छोटी दीदी के साथ। और ये बॉन्डिंग मेरी अब से नहीं है, इनके साथ बॉन्डिंग मेरी बहुत पहले से है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि नंदे कैसी हो सकती है अगर होना चाहे तो, मगर अगर उससे पहले ही भाभी के साथ ना बनती हो और भाभी में कमियां दिखती हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे इसने ये भी कहा कि मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया गया था, और बड़ी दीदी और छोटी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इवन पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इसे लगता ही नहीं कि ये ससुराल आ गई है, इतना सपोर्ट किया है। हंसते खेलते मस्ती मजाक के साथ इसके सब फैमिली मेम्बर इसे हंसी मजाक से इसका दिल बहलाते हैं। अब मायका छोड़ने का गम तो होता ही है, तो उसकी वजह से उदास हो जाते हैं, मगर वो हमेशा इसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि क्या होता है परिवार और क्या होती है नई बहू की अहमियत, क्योंकि उससे पहले कंफर्टेबल फील करवाना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सब नया हो, मगर आप उससे आए और उसे एक अलग से कमरे में बिठा दो, उससे बात ही ना करो, तो फिर वो बहू आपके घर में आके कैसे एडजस्ट कर सकती है। और आप लोगों को पता होगा कि भाई यही चीज़ें हैं जो जिन्होंने इनके वीडियो देखे होंगे और जो जाके इनके कमेंट पढ़े होंगे। तो जिन्होंने कमेंट पढ़े होंगे उन्हें पता चला होगा कि इनका जो भी है वो बत्ती भैया की जो वाइफ है उसका और प्रीतो का जो ससुराल है उनका, दोनों के बीच देखने गए हैं कि कौन सही कौन गलत। लोगों ने दोनों चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट किया है कि कौन सही है और कौन गलत है। और जो प्रीतो के सपोर्टर है उन्होंने बत्ती भैया के चैनल पर भी आके अपने सजेशन रखे हैं और अपनी राय रखी है, अपनी जो विचार हैं वो रखे हैं कि कैसे एक नई बहू के साथ रखा जाता है, इनके यहाँ कैसे हुआ था, प्रीतो के साथ क्या हुआ था और यहाँ पे आंचू के साथ क्या हो रहा है। तो उन्हें लगा कि जिस फैमिली की लोग बुराई करते नहीं थकते हैं कि ये फैमिली ऐसी है, लालची है, डॉलर के लिए ही ये करते हैं, इनकी ये साजिशें होती हैं, एक फैमिली को ख़राब कर दिया, उससे बाप का दर्द कर दिया, बाप से अलग कर दिया, ये कर दिया, अपने पता चलेगा अब ये भाभी की गुलाम बन के रहेगी। ये जो सारी बातें करने वाले लोग थे उनके सब के मुँह पे ये एक तमाचा है जो आज आंचू ने मारा है कि भाई देखिए ननंदे ऐसी हो तो भाभी अपने आप अच्छी हो जाती है। भाभियाँ तो आई इस घर में उसलिए होती है ना कि अपना घर बनाने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए, सबको खुश रख के सबके साथ हंसी मजाक खुशी से रहना चाहती है, क्योंकि वो परिवार उसे अपना बनाना है।
क्योंकि महके का परिवार तो कहते हैं वो महका है, तुम्हारा खुद का परिवार तो तुम्हारा ससुराल होता है, तो वही ससुराल को अपना बनाना होता है। तो उसके लिए जो परिवार वाले हैं उससे भी तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे तो हमने पहले ही देख लिया था प्रीतो के यहाँ पे, तो भाई शादी के लिए जब ये गए थे तब मम्मी जी भी नहीं थी और कांची भी नहीं थी। तो जब यहाँ से ही समझ में आ जाता है कि अभी इसकी बॉन्डिंग कैसी होगी। एक ही सपोर्ट था पति का, और वो पति भी निकला चालबाज, धोखेबाज, जहरीला, जैसे कि इसको नाम दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं छोटी दीदी को, यानी कि प्रीतो को। तो वही चीज़ें कुछ तो यहाँ पे भी तो असर होती ही है। और जहर की बात करें तो ये तो हम कल के वीडियो में बात करेंगे कि क्या जहर भरा हुआ है इनके दिलों में। बाकी अभी तो यही बातें हैं कि आप जाके इनके कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो बहुत सारे कमेंट आपको यही मिलेंगे कि भाई ये फैमिली ने कितने अच्छे से अपनी बहू का स्वागत किया। नहीं तो वहाँ पे तो जो चैनल है उनके ऊपर तो बुराई चालू ही है कि भाई अच्छे से स्वागत नहीं किया, शादी में ये नहीं था, बहनें यहाँ पे हाज़िर नहीं थी, बहनों ने ये नहीं किया और सिर्फ वीडियो बनाने के पीछे पड़े थे। ये सारी बातें होती हैं। मगर यहाँ पे आप कमेंट देखो तो लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या सच था क्या झूठ था, क्योंकि प्रीतो की लाइफ भी ससुराल की लाइफ सबने देखी थी और यहाँ पे अब नई बहू की नई लाइफ है। कैसे ये नंदे हैं, कैसे अपनी बहू का, अपनी भाभी का स्वागत करती हैं, कैसे अपनी भाभी के साथ बॉन्डिंग बनाती है। मम्मी जी है यानी कि हमारी डीजे में, वो भी कैसे अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखते हैं, ये नहीं रख रही है। और सबसे बड़ी बात कि बत्ती भैया और आंचू की बॉन्डिंग, और इनकी दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से ये परिवार अच्छे से जुड़ा रहेगा। हंसी खुशी से इनका ऐसे ही संसार चलता रहे, क्योंकि बिगाड़ने वाले बहुत हो। जब आपकी लाइफ अच्छे से चल रही होती है तो इसमें बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। मगर यहाँ पे जो ये आंचू है ये समझदार है, अच्छे से सारी चीज़ें संभाल लेगी। ये चुलबुली है, अच्छी तरह से सब रिश्तों को समझती है। चुलबुली तो प्रीतो भी थी, वो भी घर संभालना चाहती थी। कमेंट आया था एक इनको कि भाई जब ये गई थी तो कितनी बार घर संभालने के लिए इससे 3 बार वापस जाके फिर उन लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की थी, मगर उन लोगों को बॉन्डिंग नहीं बनानी थी। नहीं तो बार बार जाके इसने वही ट्राई की थी प्रीतो ने। तो भाई यहाँ से समझ सकते हैं हम, जो कि गलत फहमियाँ फैलाई गई थी जब इनके ऊपर केस हुए थे, ये चीज़ें हुई थी, तब प्रीतो के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे। और आज कहे तो इनके सपोर्ट में 2 से 3 ही चैनल हैं डीजेगंज वालों की साइट में, और जीजा की साइट से देखें, क्योंकि इन्होंने जब अपना रिप्लाई सीरीज स्टार्ट किया था उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे चैनल भी बन गए थे, जो कुछ प्रीतो के शादी के टाइम पे बने थे, जो जीजा के तौर से बनाए गए थे, कुछ उसके शादी के बाद बने थे। जब जीजा की रिप्लाई सीरीज स्टार्ट हुई थी तो सब लग पड़े थे जीजा के सपोर्ट में। एक ही साइड से सब ने सोच लिया और अपनी राय देना स्टार्ट कर दिया, और अब उन्हें हर वीडियो में डीजेगंज वालों की कमियां ही नज़र आती है। कहीं पे कहते हैं आज अगर प्रीतो बिजी है, कहीं जा नहीं सकती, अगर मिलवा नहीं सकती, तो तुरंत वीडियो आते हैं कि भाई देखिए एक बाप को अपने बेटे से दूर किया जा रहा है, उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, आप कोशिश करो, यहाँ बात करो, कोर्ट में जाओ, ये चीज़ें करो, आपको मिलाए जाएंगे, आप इनसे लड़ो। ये सारी बातें आती हैं, कमेंट आते हैं इनको। मगर इन सारी चीज़ों के बजाय अगर सीधी तरह से सोचे कि वो क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि वीडियो भी तो हमें देख रहे हैं कि क्यों नहीं जा रही है, क्या है, मगर नहीं, क्योंकि हमें उनकी गलतियां निकालने के लिए बोला गया है, हमें कंटेंट वही मिला है कि हमें इनकी बुराइयां करनी है। तो बस यही चल रहा है। मगर कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता है, तो जो इस फैमिली की सच्चाई है, क्योंकि इस फैमिली की सच्चाई कहे तो इनकी वीडियो हमने कितने साल पहले, जीजा की मैंने बहुत बार कहा है कि जीजा को हमने कब से जानना स्टार्ट किया, जब से प्रीतो इनकी लाइफ में आई। और जीजा को ये वीडियो क्यों पसंद हुए, क्योंकि लोगों को देखना था कि एक चुलबुली सी प्रीति शादी के बाद अपने परिवार के साथ कैसे हंसी खुशी से रहती है, कैसे अपनी बॉन्डिंग बनाती है, और कैसे इसकी नई गृहस्थी की शुरुआत होती है, नई लाइफ की शुरुआत होती है। वो देखने के लिए लोग वहाँ पे जुड़े थे उस चैनल के साथ, जीजा के चैनल के साथ। और यहाँ पे प्रीतो भी कहती थी वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर लो जीजा के चैनल को, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे ब्लॉग आएंगे, अच्छे अच्छे कपल ब्लॉग बनाए जा रहे थे। मगर क्यों? क्योंकि इसमें गरज थी उसको। यहाँ पे आप देखोगे तो एक और भी कमेंट था
कि प्रीतों का तो आते ही तुरंत इसके ऊपर काम का बोझ ला दिया कि एक है नौकरानी जो घर का काम करती रहेगी और हमारे लिए पूरे घर का काम करेगी, कुछ बोलेगी नहीं और हमारे लिए वीडियो बनाया करेगी और डॉलर कमाया करेगी और हमें दे दिया करेगी। ये कमेंट भी बत्ती भैया के वीडियो के नीचे आए हैं क्योंकि लोगों ने इन्हें देखा है। लोग समझ रहे हैं कि जो रिप्लाई सीरीज़ में बातें की गई थी उसमें शायद बहुत सारी बातें गलत थी, क्योंकि वहाँ से बताया जा रहा था सिर्फ अपना ही एक एंगल कि भाई देखिए मैंने ये सहन लिया, मैंने वो सहन कर लिया, तो वही एक एंगल हमें दिखाया जा रहा था। इसलिए बहुत सारे लोग वो साइड पे चले गए जो प्रीति के सपोर्टर थे, प्रीति को सपोर्ट करते थे, समझते थे, जो प्रीति की ऑडियंस थी। वही इनकी गलत बातों की वजह से प्रीति को छोड़ के जीजा के साइड आ गई। और जब झूठ दिखाया जाता है तो फिर लोग कुछ टाइम के लिए उस झूठ में आ जाते हैं, मगर जब सच्चाई सामने आती है तो जो आपके सच्चे ट्रू वालों, आज रिएक्शन वालों को ट्रू वालों पे बहुत ही गुस्सा होता है, उसे किसी तरह से दिखाते हैं। कभी हॉर्न की तरह दिखाएंगे, कभी पंछी की तरह, कभी किसी जानवर की तरह, इस तरह से वो दिखाए जा रहे हैं, मगर जो सच्चाई है वो तो सामने आती ही रहेगी। और आज जो आचू ने जवाब दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। सबका मुंह बंद हो गया होगा, मगर जिसको पॉइंट निकालने हैं वो इसमें से भी ऐसे पॉइंट निकाल लेगा कि कहाँ पे किसकी क्या गलती हुई थी। जो हंसी खुशी के थी, जो बॉन्डिंग थी दोनों फैमिली की, कैसे आचू अपने ससुराल पहुंची, मैके पहुंची, कैसे सालियों ने, सासू माँ ने अपने दामाद का स्वागत किया, कैसे अच्छे से वो दामाद उन फैमिली के साथ मिलजुल के चल रहा था। और ये दामाद तो अपने फैमिली के साथ जब ससुराल गया था तब वहाँ पे जाके पहली बार में ही इसने बनाए थे आलू के पराठे। इसने नहीं कहा था कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने काम पे लगा दिया या बर्तन धोने लगा दिया, ये खुद से वहाँ पे जाके पराठे बनाए थे बत्ती भैया ने। तो ये भी जमाई है, वो भी जमाई था। आप देख लो फ़र्क और सच्चाई बोलने से कि मुझसे ये काम करवाए जा रहे थे, मुझसे वो काम करवाए जा रहे थे। और जो भी इनकी बातें हैं पोल पट्टी है, क्योंकि जीजा का वीडियो भी आ गया है तो इनकी बात करेंगे हम कल के वीडियो में। मगर हाँ, मुझे एक कमेंट आया था तो उनके लिए, अगर वो देखते हो तो उनके लिए मैं बोल दूं कि उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि भाई आप एक लड़की के बारे में बुराई करते हो, उस फैमिली के पीछे पड़े हो और उसके बारे में ही बोलते हो, आप अपना देखो, ये वो ऐसे कमेंट आया है। मगर उन्होंने अच्छी तरह से मुझे बहन कह के कहा था। तो देखो बहन, मैं भी तुम्हें वही कहती हूँ कि जो देख रहे हो दोनों तरफ से देखो, एक तरफ का मत देखो। एक पार्टी का देख के कमेंट करते हो मगर दूसरी पार्टी का भी तो सोचो। और मैं यहाँ पे अगर कांची के बारे में कुछ कहा है तो आपने आके मुझे कमेंट किया है कि उसके बारे में आप इतना बुरा बोलते हो। देखिए, मैंने उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोला है। जो जीजा के यहाँ पे इनकी फैमिली में हुआ था उसमें से ही कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पे बताई है। मैंने कांची के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा है, वो भी व्लॉगिंग करती है, किसी की बेटी है। मगर जो यहाँ पे बुराई हो रही थी वो भी किसी की बेटी थी, जिसके बारे में डीएनए की बातें निकली थी, जिसको कहा गया था कि अपने परिवार के बारे में ना सोचे, मैं के बारे में ना सोचे, अपने ससुराल वालों के बारे में सोचे। ये तो ऐसी औरत है, मुझे बीबी कहते हुए शर्म आती है, ये करती थी, अपनी बहनों से बातें किया करती थी, वहाँ फ़ोन किया करती थी। ये कहने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो जिसके बारे में बोल रहे थे वो भी तो किसी की बहन थी। और जो इतने सारे चैनल खुले हुए हैं, जो सब पे आप देखो तो एक ही फैमिली के वीडियो की, एक ही फैमिली पे जो ब्लॉग आते हैं उनकी ही बातें हो रही हैं। तो वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा प्रकाश आप डाल सकते हो, मगर वहाँ पे आप जाके प्रकाश नहीं डालोगे क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रीतों की साइड ले रहे हैं, वहाँ पे आप नहीं जाओगे क्योंकि आप भी तो जीजा की साइड के सपोर्टर हो। इसलिए आप कह रहे हो कि इस फैमिली के पीछे पड़े हैं। इस फैमिली के पीछे आप देख लोगे यूट्यूब पे सर्च करके तो आपको 2 से 3 ही चैनल मिलेंगे, 3 से 4 मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको प्रीति के सपोर्ट वाले चैनल नहीं मिलेंगे। मगर सिर्फ यहाँ पे जीजा का नाम सर्च करोगे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो डीजेगंज के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं, जो जीजा की साइड है। और वहीं एक भाई है, 2 बहनें हैं, एक ही फैमिली के हैं, 3 ब्लॉगरों की बुराई करते हैं। तो वहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस फैमिली के पीछे लोग पड़े हुए हैं। और अगर जब बुराई की बात निकली है तो देखिए, बेटियाँ सबको अपनी प्यारी होती हैं और हम औरतें हैं तो हम औरतों की बुराई क्यों करें। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि क्या फ़र्क है,
क्या किसने क्या किया था वही सिर्फ बता रहे हैं। हम कौन होते हैं किसी की बुराई करने वाले, और औरतों की बुराई हम क्यों करें। हम यहाँ पे पंचायत लगाने नहीं बैठे हैं। जो सच होता है उसी की बात होती है, ना ही हम किसी से जुड़े होते हैं कि वहाँ से हमें कंटेंट आएगा और हम तब जाके उनके बारे में कुछ बात करेंगे। तो जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा आपके कमेंट का, और अब जब दोबारा कमेंट करें तो आप बताइएगा कि भाई आपको कैसा लगा। वहाँ पे भी तो आप ये वीडियो देख के अगर आप वहाँ पे जाओगे, सर्च करोगे या दोनों तरह के वीडियो देखोगे, फिर आपको सब पता चल जाएगा। फिर आप आके फिर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगा। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल दोपहर को 3 बजे मिलना मत भूलिएगा कि जो हमारे प्यारे छोटे जीजा है जिनका वीडियो आज आ गया था, जिसकी बात हम कल के वीडियो में करेंगे दोपहर को 3 बजे, तो मिलना मत भूलिएगा। और अब रात के 11 बज गए हैं, अभी वीडियो आएगा तो वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। जैसे कि अभी 2 दिन पहले की वीडियो को जैसा प्यार दिया है वैसे प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।